Welcome to Loxicon everyone. Today we are going to study the meaning, essentials, execution and recognition of electronic contracts. टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ बिल्कुल इजी और कन्वीनियंट बना दी है। सिर्फ एक क्लिक से ही सारे काम हो जाते हैं। इसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट मेकिंग मेथड्स में एक शिफ्ट आया है फ्रॉम अ ट्रेडिशनल मेथड टू अ टेक्नोलॉजिकल मेथड। Who needs a pen or paper when we can easily type documents in our gadgets? ना ही हमें हमारे हाथों से कॉन्ट्रैक्ट को लिखने की ज़रूरत है और ना ही हमें फ़िज़िकली मिलने की ज़रूरत है कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। वी कैन ड्राफ्ट एंड एग्जीक्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ आवर होम्स। अब हम अपने घर बैठे बैठे ही कॉन्ट्रैक्ट्स को ड्राफ्ट भी कर सकते हैं और उन्हें एग्जीक्यूट भी करवा सकते हैं। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। Now, meaning of electronic contracts. An agreement that is made online is known as electronic contract. So जो भी कॉन्ट्रैक्ट हम ऑनलाइन बनाते हैं वो ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इट्स लाइक अ नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बट इट्स नॉट डन ऑन पेपर। मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होता है, बट इसको पेपर पे नहीं लिखते हैं हम, बल्कि ये डिजिटली किया जाता है। इट्स म्यूचुअली बाइंडिंग ऑन द पार्टीज़ एंड लीगली एनफोर्सेबल। मतलब ये दोनों पार्टीज़ पे बाइंडिंग होता है और ये लीगली एनफोर्स किया जा सकता है। मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट डजंट रिक्वायर द पार्टीज़ टू मीट फिजिकली एंड साइन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने में और एग्जीक्यूट करने के लिए पार्टीज़ को फिजिकली मिलने की और साइन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये डिजिटली ही किया जा सकता है। पार्टीज़ कैन साइन द कॉन्ट्रैक्ट विद डिजिटल सिग्नेचर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम पार्टीज़ को अपने हाथों से सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो डिजिटली सिग्नेचर कर सकते हैं। नाउ एसेंशियल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर: फर्स्ट, प्रपोजल और ऑफ़र। सबसे पहले एक पार्टी की तरफ से दूसरी पार्टी को एक प्रपोजल या ऑफ़र दिया जाना ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। नेक्स्ट इज़ एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफ़र। सो जिस पार्टी को ऑफ़र मिला है उसको ये ऑफ़र एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। नेक्स्ट इज़ कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज़ टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। मीनिंग जो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट में आ रही हैं वो दोनों कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, पार्टीज़ में से कोई भी माइनर नहीं होना चाहिए या अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ लीगल कंसिड्रेशन। कंसिड्रेशन होता है किसी चीज़ के बदले में कोई और चीज़ देना। सो जो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उनके बीच में कंसिड्रेशन इलीगल नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए बी को कार सेल करेगा और बी उसको उसके पैसे देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए के कार सेल करने के बदले में बी उसे ड्रग्स दे, क्योंकि ड्रग एक इलीगल कंसिड्रेशन है। सो जो कंसिड्रेशन है वो लीगल होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ लॉफुल ऑब्जेक्ट। जिस काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो इलीगल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मर्डर के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ऑब्वियसली मर्डर करना तो इलीगल ही होता है। लास्ट एसेंशियल इज़ फ्री कंसेंट। जो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही हैं उनका फ्री कंसेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने का। उनको किसी भी फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन करके फोर्स नहीं किया जाना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। नाउ पार्टीज़ टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। The parties who make electronic contract are called originator and addressee. Originator is the person who transmits, sends, generates or stores an electronic message to be sent, generated, stored, transmitted to another person. इन सिंपल टर्म्स, ऑरिजिनेटर वो पर्सन होता है जो दूसरे पर्सन को इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजता है कॉन्टैक्ट फॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट इज़ एड्रेसी। Addressee is a person who receives the electronic message from the originator. एड्रेसी वो पार्टी होती है जो ओरिजिनेटर का इलेक्ट्रॉनिक मैसेज रिसीव करती है। नाउ एग्जीक्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स। फर्स्ट वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट इज़ डिजिटल सिग्नेचर। पार्टीज़ में ऑब्टेन सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर्स issued by a licensing authority. Such a digital signature is considered as a secure electronic record under IT Act and Evidence Act.
पार्टीज़ एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी से सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर्स ऑब्टेन कर सकती हैं और ये डिजिटल सिग्नेचर्स एक सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कंसीडर किए जाते हैं अंडर आईटी एक्ट एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट इज़ एक्सेप्टेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय ईमेल। Parties may also choose to exchange confirmations of acceptance of contracts by email exchange attaching the unsigned contracts. Parties ईमेल के थ्रू एक्सेप्ट कर सकती हैं कॉन्ट्रैक्ट्स को और उनको ईमेल से ही एग्जीक्यूट भी करा सकती हैं। नेक्स्ट इज़ शेयरिंग स्कैन कॉपीज़ ऑफ साइंड कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें दोनों पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट के सिग्नेचर पेज को पहले प्रिंट करते हैं, फिर उस पर अपने हाथों से सिग्नेचर करते हैं और उस पेज को स्कैन करके दूसरी पार्टी को भेज देते हैं ईमेल के ज़रिए। ईच ऑफ द पार्टीज़ में प्रिंट द सिग्नेचर पेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, affix its signature, scan the same and then send it to the other party through email. Another way of executing an e-contract is by electronic signature. पार्टीज़ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की हेल्प से भी ई कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्जीक्यूट कर सकती हैं, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर ज़्यादा सिक्योर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से, इसीलिए मोस्ट ऑफ द पार्टीज़ डिजिटल सिग्नेचर्स को ही ज़्यादा यूज़ करती हैं। नाउ वी विल सी द रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर द आईटी एक्ट। Section 10A of the IT Act 2000 deals with the validity of e-contracts. It states that if formation, communication, and revocation of proposal or acceptance are expressed in an electronic form, it will not be considered as unenforceable solely on the ground that it is in electronic form. IT एक्ट का सेक्शन 10A कहता है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट का प्रपोजल या एक्सेप्टेंस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बनाया गया है, कम्युनिकेट किया गया है या रिवोक किया गया है, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को अनएनफोर्सेबल नहीं बना देगा, सिर्फ इस वजह से कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। इसका मतलब कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हार्ड कॉपी में है या डिजिटल कॉपी में है, दोनों ही लीगली एनफोर्सेबल होते हैं। Also, Section 4 of IT Act provides that where any law which requires information or matter to be in a written or printed form, then such requirement will be deemed to be satisfied if the information or matter is available and accessible in an electronic form. IT एक्ट का सेक्शन 4 कहता है कि अगर कोई लॉ स्पेसिफिकली रिक्वायर करती है कि कोई इन्फॉर्मेशन या मैटर सिर्फ रिटन और प्रिंटेड फॉर्म में ही होना चाहिए, तो अगर वो मैटर या इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल है तो उससे भी काम चल जाएगा। मीन्स कि कोई इन्फॉर्मेशन या मैटर अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो भी वो वैलिड ही रहेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Please like and share the video with your friends and classmates. Comment down below and please subscribe to the channel.